नमस्कार, मैं हूं दीपा खन्ना शाह। आप तो मुझे जानते ही हैं कि मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी आचार्य। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो खुद इन सब विषयों में महारत हासिल करती हैं और उनका नाम है ऋतु गुप्ता। तो ऋतु जी, आपका मेरे शो पे बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत है। Thank you, Deepa ji. It's my pleasure to be here and I'm very glad. अच्छा ऋतु जी, देखिए आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप हीलिंग्स भी करती हैं। तो आज आपसे मैं इस शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि ये सब एनर्जीज कैसे वर्क करती है, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है, वो आप अच्छे से जानती है, राइट? Actually. और पता है, लोगों को ज्योतिष पे तो बहुत विश्वास है, ठीक है, क्योंकि बहुत एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है। लेकिन लोगों को आजकल डाउट होता है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग जो अभी अभी आया, और न्यूमरोलॉजी खासकर, क्योंकि आजकल जिस किसी को भी देखो तो वो नंबर बदल रहा है, ठीक है, और जिस किसी को देखो अपना नाम की एनर्जी चेंज करा रहा है। तो आज आपके माध्यम से, ठीक है, क्योंकि आपका भी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा चैनल है ऋतु मैजिक डिवाइन से, तो लोग आप इनको भी फॉलो करें प्लीज, ठीक है। तो आज हम ना अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर आइडिया देते हैं कि एक्चुअली टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी और हीलिंग वर्क कैसे करती है, ठीक है। देखिए, ये सारा जो है वो एनर्जी का खेल है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं नंबर्स हमारे आसपास हैं। आज हमारा वेट नंबर में है, हमें किसी को कॉल करना है नंबर से करना है, या फिर मोबाइल पे नंबर है लेकिन आपने उसका नाम लिखा हुआ है। बच्चा पैदा होता है, उसका नंबर लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, राइट। हम कभी भी उसका नाम नहीं रखते। प्रिजनर्स को भी हम नेम से नहीं बुलाते, हम उनका एक नंबर लिखते हैं, ठीक है। आज हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो नंबर है। बॉडी में वाटर कितना है, परसेंटेज नंबर पे। मनी नंबर से काउंट होता है। तो एवरीथिंग इज नंबर। तो नंबर जो साइंस है, दैट इज नॉट एट ऑल ऑन प्रिडिक्शन। ये एक प्रॉपर साइंस है न्यूमरोलॉजी की। हाँ, लोग जो अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वो गलत कहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है जो हमें अलाइन करने पड़ते हैं। आज हमारा डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, हमारा कंडक्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, जो से हम भाग्यांक अंक बोलते हैं, जो कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल होता है। प्लस हमारा जो ड्राइवर नंबर, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा 28 है तो 28 इज माई दिस थिंग ड्राइवर नंबर। और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल है दैट इज 3, तो वो मेरा भाग्यांक नंबर हो गया, वो हो गया मेरा कंडक्टर नंबर। और मेरे नाम की भी एक एनर्जी है। आज आप मुझे ऋतु बुला रहे हो, मैं आपको दीपा बुलाऊंगी, तो ऑब्वियसली नाम जो है वो हमारे साथ ही जाता है, वरना दिस इज ओनली अ बॉडी। हम एक नाम है, लोगों को कनेक्ट करने के लिए नंबर है। सो नाम और हमारे जो नंबर्स है वो अलाइन होते हैं। हर एक नाम के हर एक अल्फाबेट को एक लेटर, एक नंबर दिया हुआ है, और उसकी भी फिर एक एनर्जी निकलती है। तो जब ये सारी एनर्जी कंबाइन करती है, तब जाके हमारा जो नाम होता है, या हमारा जो बिजनेस है, या हमारी लाइफ है, उसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। जैसे कि आप देखते हैं, अभी 25 तारीख को एकादशी थी, 25 को पोर्टल था, तो उस दिन हमने क्या कहा, 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। तो जब वो चीजें अलाइन होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। तो सेम ऐसे ही जब हमारे नेम की एनर्जी, हमारे डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी, हमारे कंडक्टर नंबर, हमारे ज़ोडिएक साइन, सबकी एनर्जी अलाइन होती है, तब जाके हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। साथ ही साथ में अगर मैं टैरो बताऊं, तो टैरो इज प्रिडिक्शन। काफी लोग मुझे बोलते हैं मैम हमारा फ्यूचर बताइए। सी, टैरो इज नॉट एट ऑल अ फ्यूचर। टैरो इज द गाइडेंस। टैरो आपको प्रिडिक्ट करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको किस वे में जाना है, और उसी हिसाब से वो आपको एक अच्छे और सही मार्ग दिखाने का रास्ता बताता है। इट्स नॉट एट ऑल फ्यूचर। आज अगर आप मुझसे बोल रहे हो मैम मेरी इससे शादी होगी कि नहीं, और अगर मेरे पास एक पॉजिटिव कार्ड निकलता है, तो मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि येस देयर आर वेरी गुड चांसेस। अब आप उससे लड़ती रहो और फिर मुझे बोलो मैम मेरी तो शादी नहीं हुई, सो दैट इज नॉट द टैरो। तो बेसिकली ऋतु जी, मैं ये मतलब अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो टैरो आप बता रही हैं, जैसे कि मैं भी बताती हूँ, तो एक यस और नो का, उससे आपको पता लग सकता है कि अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं कि भाई कौन से रास्ते पे जा रहा है, किसको चूज करना है, कोई अपने पार्टनर के लिए डाउट है, कोई प्रोफेशन के लिए, कोई आप पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स के लिए डाउट है, तो उसके लिए टैरो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ऋतु जी, चलिए ये बताइए कि जो हमारा टैरो डेक होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मेजर आर्कना होता है और माइनर आर्कना होता है, वो किस तरह से वर्क करता है ऋतु जी? देखिए, मेजर आर्कना, जैसे आर्कना मतलब मिस्ट्री,
हर एक कार्ड में मिस्ट्री है, हमारी लाइफ में इतनी मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कार्ड्स पे जाते हैं, ठीक है। जहां हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रहा, वो एक रहस्य हो गया, और उसी को सॉल्व करने के लिए हम टैरो कार्ड्स देखते हैं। तो मेजर आर्कना मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर इश्यूज, लाइक हमारी लाइफ में बिजनेस हम करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी का कब योग है, कब है, ये जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स है, ये हमें मेजर आर्कना बताते हैं। अच्छा, तो रितु जी मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आपने बताया कि शादी का कब योग है, तो क्या हम टैरो कार्ड के द्वारा योग भी बता सकते हैं, टाइम पीरियड भी बता सकते हैं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तो हम बता सकते हैं, गोचर देखते हैं और हम बता देते हैं कि भाई हाँ, कि भाई इस साल आपकी शादी का योग है, अभी गुरु बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, या शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे गोचर की पड़ रही है, तो शादी का योग नहीं है कि है। तो क्या हम टैरो कार्ड द्वारा भी टाइमलाइन हम बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आप जैसे ये टैरो कार्ड्स है, हर टैरो कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है। हाँ जी, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 7, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो टाइम टैरो कार्ड है, ये आपको एक टाइमलाइन बताएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है जहां वो बोलता है कि मैम कितने दिन में होगा या कितने महीनों में होगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा चाहते हैं कि हम फॉरेन जाना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी तक कुछ भी मेहनत नहीं है, ना कोई वीजा लगाया है ना कुछ लगाया है, तो ऑब्वियसली ये जो 7 है वो 7 मंथ्स हो जाएगा, राइट, बिकॉज उन्होंने अभी तक कुछ एफर्ट्स ही नहीं किया। एफर्ट्स के बिना कोई काम नहीं होगा। आप सोचो कि बैठ जाओ और मैंने बोला कि 2 साल बाद आप फॉरेन जाओगे, तो ऐसा नहीं, आपको एफर्ट, Okay, this is the timeline which is given by the cards, right? given by tarot cards, and this is the again guidance for you कि yes, if you will start working on it today, you will get the visa in 7 months. That is the guidance to you. अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी कि मतलब कि अगर आपके पास हम आते हैं, या आप जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपसे वो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उनको एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ गाइडेंस मिल जाएगी टैरो कार्ड्स में, राइट। और मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो टैरो कार्ड्स हैं रितु जी, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे, मतलब जब हम रिलेशनशिप में कंफ्यूज होते हैं, या जैसे कि कोई डिवोर्स के थ्रू गुजर रहा होता है, या किसी को अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे डाउट है, हस्बैंड वाइफ को डाउट है, तो उसके लिए टैरो कार्ड्स का परफेक्ट आंसर आता है। मैं ऐसा फील करती हूँ और ऐसा मैं दिखाती हूँ। तो आपका क्या मानना है कि सही में रिलेशनशिप के लिए टैरो कार्ड्स वंडरफुल वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, आजकल लाइफ में सिर्फ 3 तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी लेंगे तो इट्स जस्ट हेल्थ, पैसा और रिलेशन, ओनली 3 थिंग्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, लोन का प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड है, दुख रहा है कहीं भी, दिमाग सेट नहीं है, एंजाइटी है, हेल्थ से इशू है, रिलेशनशिप, तो आपने खुद ही मुझसे सवाल पूछा कि रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप में काफी लोग मेरे पास आते हैं ना, ये मुझसे बात नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जीज क्या है, राइट। तो ये तरह के क्वेश्चन, तो ये जो टैरो कार्ड है इसमें स्पेसिफिक कप्स के कार्ड, ठीक है, एक कार्ड है जो कप्स के है। तो कप्स क्या बनता है, कप्स में क्या होता है, पानी डालते हैं, ठीक है, तो कप किस एलिमेंट को शो करता है, वाटर। वाटर किसके हो गए, इमोशंस। तो ये हमारे जो भी कप्स के कार्ड है वो सारे इमोशंस को बताते हैं। तो जिस हिसाब से आदमी जो मुझसे पूछ रहा है उसका जितना ट्रस्ट है, क्योंकि देखो ट्रस्ट से ही आंसर सही निकलते हैं। आज हम भगवान के पास भी ट्रस्ट से जाते हैं तो हमारी जो सारी जो प्रेयर्स है वो जल्दी भगवान पूरी करता है, बट अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी एनर्जीज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, मैं मीडियम हूँ आपको बताने का, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है और जो आपकी एनर्जीज मुझे बता रही है, तो उन दोनों का मीडियम मैं बनी हुई हूँ। तो अगर आप मुझसे भी ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछोगे तो रिलेशनशिप का भी बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी से रिजल्ट मिलता है। अब जैसे मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, ये एक कार्ड है, प्लस एक कार्ड है, ये वाला, ये अब ये कार्ड है लवर्स कार्ड, ये कार्ड है लवर्स कार्ड। अब आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें एक लड़का लड़की बने हुए हैं, बहुत ज्यादा येलो कार्ड है, येलो इज फॉर पॉजिटिविटी, येलो सन का कार्ड है, तो येलो एक पॉजिटिव कार्ड है, प्लस इसमें इन दोनों का ऑलमोस्ट लड़का लड़की है, दैट मीन्स लव का कार्ड है, लवर्स लिखा हुआ है। सो ये कार्ड अगर आ जाता है तो डेफिनेटली जो भी रिलेशन है उसमें प्यार है। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछता है फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, भाई प्यार है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, बात कर लेगा। समटाइम्स लोग बिजी भी हो जाते हैं, बट आजकल लोगों में इम्पेशंस बहुत है और वो सडनली सोच लेते हैं क्या पता प्यार खत्म हो गया, बट प्यार कभी खत्म नहीं होता। सो दीज आर द कार्ड्स जो कि एक्यूरेटली रिजल्ट बताते हैं। अब मैं एक और आपको कार्ड बताऊं तो ये देखिए, यहाँ पे 2 जने हैं, इन्होंने कप्स को ले रखा है। कप्स इज अगेन अ वाटर एलिमेंट दैट शोज इमोशंस। तो अब ये दोनों ऐसे लेके, इट्स आपको भी ऐसा देख के लग रहा होगा कि कुछ एंगेजमेंट टाइप हो रही है या उन दोनों का कुछ कोलैब हो रहा है,
राइट. सो अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो फॉर लवर्स कार्ड. तो अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई मेरा इससे कुछ शादी हो सकती है या कुछ अच्छा जाएगा रिलेशन, और अगर ये कार्ड आते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव कार्ड. तो ये एक्यूरेटली बताता है कि येस देयर आर वेरी गुड चांसेस. रितु जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं और मैं तो उसका आंसर देती ही देती हूँ, लेकिन आज आपके थ्रू भी मैं उसका आंसर अपने फ्रेंड्स को पहुंचाना हाँ चाहती हूँ, जी, ठीक है? बिल्कुल. क्या होता है कि कहीं जैसे अब सपोज मैं किसी ब्रेकअप के थ्रू गुजर रही हूँ, ठीक है? राइट. तो मेरे दिमाग में तो नेगेटिव एनर्जी है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो रहा है या फिर मैं हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है कि भाई नहीं, आई एम इन प्रॉब्लम, ठीक है? तो जब मैं कार्ड पिक करूंगी, ठीक है, या मैं आपके सामने बैठूंगी, आप मुझसे कनेक्ट करेंगी क्योंकि ये कनेक्शन से ही होगा, ठीक है? हम राइट. अपनी एनर्जीज द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो क्या ये चांसेस होते हैं कि कार्ड भी उस तरह से नेगेटिव आए अगर हम नेगेटिव आपके सामने बैठे हैं? यस, देयर आर चांसेस, बिकॉज जो कार्ड्स है दैट इज नॉट मैजिक, दैट इज नॉट तुक्का कि कोई भी एक कार्ड निकाल दिया. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जीज. Yes. यूनिवर्स को जो हम एनर्जी देंगे वही वो हमें देगा. Yes. इसीलिए कहते हैं कि जो हम दे रहे हैं वही हमें मिलता है. आपको अगर अभी लग रहा है, कार्ड्स कई बार कार्ड्स न्यूट्रल भी होते हैं, जब आप न्यूट्रल माइंड से ये सोचते हो कि मुझे मेरा क्या जवाब मिलेगा. अगर आप ऑलरेडी एक आंसर सबकॉन्शियस माइंड में सोचे हुए हो तो ऑब्वियसली कार्ड इज अगेन नॉट मैजिक, तो वो आपको उसी तरह के जवाब देगा. आई कैन से कि उनकी एक्यूरेसी जो रहेगी वो थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ 80-70% रहेगी, बिकॉज का आपके फ्यूचर में कुछ और है बट आपका जो सबकॉन्शियस है वो कुछ और चाहता है. अब मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मेरे हस्बैंड को हुआ कोरोना, हमें जाना था उदयपुर. 2 दिन हो गए, उनको फीवर था. आई वॉज देयर विद हिम. 2 दिन में मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई कोरोना नहीं हुआ. हमें तीसरे दिन जाना था फ्रेंड्स के साथ उदयपुर. तो माय हस्बैंड सेड कि फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो हम टेस्ट करा लेते हैं कोरोना का. आई वाज लाइक नहीं, चलते हैं, डोलो खा लेना, ठीक हो जाओगे, क्या दिक्कत है. तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, औरों का भी मामला है, रहने देते हैं. आई वॉज श्योर बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी कोरोना, एंड कोरोना का ऐसा ही था कि अगर किसी को हो रहा है तो आपको भी होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूशन मुझे ऐसा था कि नहीं होगा. बट देन ही सेड नहीं कराते. अब सुबह अगर ब्लड सैंपल दिया तो शाम तक वेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर मुझे था कि मैं देखूं. अब मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा था कि नहीं है, कोरोना नहीं है, बट स्टिल मैंने जब फर्स्ट कार्ड देखा तो वो पॉजिटिव आया. ट्रस्ट बहुत अच्छा है, तो मेरे सबकॉन्शियस को भी मात देके उसने मुझे वो बताया जो कि सही था. पर अगेन मैं बायस्ड हो गई. मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता. आई वॉज देयर विद हिम. जब मैंने सोचा दूसरा कार्ड निकालती हूँ, जब मैंने दूसरा कार्ड निकाला तो नेगेटिव आ गया. नाउ आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज अब कार्ड्स ने अपना काम कर दिया. अब कार्ड्स ने मेरा सबकॉन्शियस पढ़ा कि ये चाहती है नेगेटिव आए, सो वो आंसर नेगेटिव आया. फिर देन अगेन आई गॉट कंफ्यूज. देन मैंने फिर से एक कार्ड निकाला. वैसे एक बार एक क्वेश्चन के लिए हम एक ही कार्ड निकालते हैं बिकॉज एनर्जीज उस समय वैसी रहती है. अगर हमें निकालना है तो या तो नेक्स्ट डे थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज पे निकालते हैं या 2 दिन का गैप दे के निकालते हैं. बट बीइंग अ टैरो रीडर ऑब्वियसली आप अपनी विद्या को अपने पे यूज करना ही चाहते हो. तो जब मैंने थर्ड कार्ड निकाला वो भी पॉजिटिव ही था. तो एट लास्ट वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आई. सो मेरा ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया इनके ऊपर कि नहीं, ये तो मतलब सही है बिल्कुल. तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, जैसे कि रितु मैम ने भी ये बताया कि एनर्जीज वर्क करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम पे वर्क करता है. जो हम सोचते हैं ना वो चीज ही हमको वापस मिलती है. तो हम जो एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो चीजें ही हमको मिलेगी. तो हमेशा आप एनर्जी को मैनिफेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप यूनिवर्स में कैसी एनर्जी भेज रहे हैं. चलो रितु जी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपसे बात करने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. अब मैं आ जाती हूँ न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है? बीच में फिर से टैरो के क्वेश्चंस ले लूंगी. अच्छा, मुझे बताएं कि फोन नंबर, आजकल फोन नंबर बदलने का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है. तो आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो कॉम्बिनेशन फोन नंबर के अंदर अवॉइड करने चाहिए. बिकॉज कि एक पता है पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि पहले कौन ध्यान देता था, जाकर फोन नंबर हम ले आते थे. तो अब ध्यान क्यों देना है और कैसे नंबर्स पे ध्यान देना है कि भाई इस नंबर की एनर्जी तो हमको चाहिए ही नहीं. देखिए, फोन नंबर एक जो मोबाइल नंबर है वो एक अलग डिफरेंट नंबर्स की लॉजिक है, ठीक है? उसमें भी लेकिन हमारा जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो हमारा डेट ऑफ बर्थ से होना चाहिए, हमारे दिस कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर और हमारे नेम से होना चाहिए. क्योंकि आजकल का कनेक्शन जो है वो फोन से है. आज आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हो, अगर मेरा नंबर ठीक नहीं है तो हो सकता है 1-2 बार बात करते करते हमारी लड़ाई हो जाएगी.
राइट, बिकॉज हमारा फोन नंबर ठीक नहीं है, मेरा ठीक नहीं है, आपका ठीक नहीं है। और अब जैसे 44 है, 44 इज नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो राहु का नंबर है। तो एक बार तो राहु था ही, दो और आ गए, तो मतलब वो डबल एनर्जी मिलने लगे। सेम ऐसे ही 88, दैट इज अगेन अ शनि का नंबर। तो शनि का नंबर भी आपको पता ही है, एक ही शनि बहुत भारी पड़ता है, दो शनि तो गजब ही कमाल कर देंगे आपकी लाइफ में। सेम ऐसे ही कुछ, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आर नॉट एट ऑल गुड। कुछ कॉम्बिनेशन जो अच्छे होते हैं, दे आर लाइक 6 6 हमारा, लेकिन इसमें भी 6 6 6 इज अ डेविल नंबर, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड नंबर। मतलब ऋतु जी बताइए, जैसे किसी का नंबर है उसमें 66 आ रहा है एक साथ में, और एक 6 आ रहा है वो थोड़ा सा आगे पीछे नंबर में, मतलब 10 डिजिट्स में 66 एक साथ आ रहा है, और एक जो 6 आ रहा है वो बीच में और कहीं आ रहा है, तो क्या ऐसा नंबर भी अवॉइड करना चाहिए? यस, टोटली, बिकॉज नंबर तो 3 आ ही रहे हैं ना, भले साथ में ना आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको हर एक नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि ये दूर है तो इसकी वाइब्रेशन नहीं मिल रही। आज अगर आप यहाँ से थोड़ा जोर से बोल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यही वाला सुन रहा है, आपका दूर वाला भी सुन तो रहा है ना। सो सेम ऐसे ही जो भी नंबर कहीं पर भी है, अगर वो आपके मोबाइल में है तो उसकी एनर्जी आपको दे रहा है वो। तो जैसे 66 33 55 बैलेंस का नंबर है। आप अगर नोट करेंगे, शाहरुख खान 555 पे बहुत बिलीव करते हैं। इफ यू नोटिस एनी टाइम, उनके व्हीकल के नंबर 555 होते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स जो है वो कनेक्टेड 555 से रहते हैं। संजय दत्त बिलीव्स ऑन 9, अगर आप देखेंगे तो उनका नंबर 4545 है कई व्हीकल्स का। इवन उन्होंने अभी रिसेंटली एक व्हीकल लिया है, शायद उसका नंबर उन्होंने 2333 लिया है या ऐसा लिया है, जिसका टोटल 9 आर होता है। तो ही इज अगेन अ बिलीवर ऑफ 9 नंबर्स। तो इस तरह से अगर आपका मोबाइल नंबर का जो भी टोटल है, अगर उसमें रिपीट नंबर्स अच्छे वाले हैं तो आप वो ले सकते हैं। प्लस उसको भी आपको अलाइन करना पड़ेगा, या तो अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर उसके आप कंडक्टर नंबर से उसको अलाइन करें। जितना ज्यादा आप अलाइन करेंगे उतना ही ज्यादा वो मोबाइल नंबर आपके लिए लकी होगा। प्लस मोबाइल्स में आजकल अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर्स, जैसे 1 to 9 नंबर है, हर एक नंबर का एक प्लैनेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका मोबाइल का वॉलपेपर लेके भी आप एनर्जीज को चेंज ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है ऋतु जी ने, कि अगर वॉलपेपर भी अगर हम मोबाइल में इस तरह से लगाए जो हमें फेवर कर रहा है, तो चलिए जानते हैं ऋतु जी से कि ऋतु जी आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइवर 1 है, ठीक है, तो उसको कौन सा वॉलपेपर यूज करना चाहिए? अब जैसे 1 है तो 1 नंबर इज फॉर सन, यस, ठीक है। सन इज येलो या ऑरेंजिश कलर है, गोल्डन, ये कलर आप यूज करो, फिर देखो आप मतलब वॉलपेपर जो है यस, वो हम सन के कलर का कुछ सनफ्लावर लगा लो, सन के कलर का लगा लो, ऑरेंजिश कलर का लगा लो, एनीथिंग इन दैट कलर यू कैन यूज इट। अच्छा ऋतु जी एक बात बताइए, आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है ना यूथ में, जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है ब्रेकअप्स की, राइट? Yes. और वैसे भी अभी मंगल का साल आया, आपको पता है 9 नंबर, तो बहुत सारे ब्रेकअप्स होने वाले हैं। तो आप कोई ऐसा नंबर सजेस्ट करें जो आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए, जिससे आपको रिलेशनशिप या ब्रेकअप का प्रॉब्लम मतलब फेस ना करना पड़े। तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि भाई वो हमारे मोबाइल में हमें अवॉइड करना है, यदि हम कोई रिलेशनशिप में है, या यदि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर है जो हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, नंबर्स तो जो भी अवॉइड करने हैं, ऐसे तो मैंने आपको जो बेसिक कॉम्बिनेशन में बताया है, जैसे 666 हो गया, 44 88, ये तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए। साथ ही साथ में इस तरह से, अगर जैसे मैंने आज आपके व्यूअर्स को बोल दिया ये नंबर मत रखो, बट लेकिन वो मैं गलत कहूंगी। क्यों? क्योंकि एक वो नंबर से नहीं है, आपके सारा अलाइनमेंट देखना पड़ेगा। एंड ब्रेकअप्स जो होता है, देखो उसमें दो चीजें होती है, एक तो आपके एफर्ट्स भी होते हैं। कई बार लोग इतना ज्यादा उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं कि वो ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें वो चीज इंसान के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कई बार सब चीजें अच्छी जा रही होती है बट फिर भी रिलेशनशिप नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ में भी हमने कुछ उस इंसान से, क्योंकि देखिए आज आप मेरी लाइफ में आए हैं, ठीक है, कैसे भी करके आए हैं, कुछ भी हो, या जिससे मेरा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं मेरा उससे पुराना कार्मिक रिलेशन बैठा हुआ है, तभी वो लाइफ में, तभी वो इंसान मेरी लाइफ में आया है। पर इस लाइफ में आज अगर उसका टाइम कम है तो कई बार मेरी कार्मिक जो उसका मेरा बैठा हुआ है वो सिर्फ उतना ही पूरा करने आया है। कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग आपके पैसे ले लेते हैं वापस नहीं देते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट से भी रिलेटेड रहता है कि उन्होंने शायद पिछले जन्म में आपने उनसे कहीं पैसे लिए होंगे जिसका वसूल आपको अभी करना पड़ रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर, अगर इस तरह होने लगा तो मतलब पूरा वर्ल्ड वही नंबर डाल देगा और फिर सब ब्रेकअप खत्म हो जाएंगे।
पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू इट, और सभी को चेक करके सबके लिए एक नंबर निकल सकता है जो उनको ब्रेकअप बचाने में हेल्प करेगा, only when they want to adjust, they want to be in that relationship in the form where the other partner also want, तब वो रिलेशन बचेगा, ठीक है। बट साथ में उस नंबर की वाइब्रेशन भी उनको मिल सकती है। तो रितु जी, अभी आपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात की कि हमारा कर्मास, जो हमारे पास्ट कर्मास है, वो हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मैं तो बहुत मानती हूँ पास्ट कर्मास में, क्योंकि पता है आज हम दोनों का जो मिलना हुआ है ना, वो भी एक संजोग है। मतलब ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, बस एक फोन कॉल और हमने शायद हमारे नंबर की एनर्जी मिल रही थी और हमने एक फोन कॉल पे बात की और एकदम से सडनली हमने पॉडकास्ट प्लान किया है। तो चलिए, अगर हम अब बात करते हैं हमारे पास्ट कर्मास की, तो क्या आप टैरो कार्ड्स के द्वारा हमारा पास्ट कर्मा, मतलब हमारे पास्ट के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं आपके पास आई कोई भी इश्यूज लेकर अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या आप टैरो कार्ड का जो खोलकर टैरो निकाल करके आप बता सकते हैं कि भाई हाँ, मैं इस प्रॉब्लम में जो भी हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है वो प्रॉब्लम में ही आता है, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है? और अगर यस आप बता सकती हैं, तो क्या आप जो आप कहते हैं कि आप हीलिंग भी अच्छी करती हैं, तो क्या आप हीलिंग द्वारा भी अपने पास्ट कर्मा को क्लियर करवा सकती हैं? तो जरा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, पास्ट जैसे आज क्या है, सब लोग कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, पर ऐसा नहीं है। हम कर्मास लेके आए हैं और अपने कर्मा ही लेके जाएंगे। हम जो अभी लेके आए हैं ना पिछले जन्म, आज मेरे को ये जो भी लाइफ मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं 20-30% मेरे कर्मा का भी इम्पैक्ट है। और आज जो मैं ये लाइफ जी रही हूँ, आज लोग महाकुंभ जा रहे हैं, आज लोग डोनेशन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो ये लाइफ हम सुधार लें, ये लाइफ के साथ साथ हम अगर आज इफेक्ट कर, ये लाइफ हम सुधार लें, ये लाइफ के साथ साथ हम अगर आज इफेक्ट करेंगे ना, तो वो हमारे अगले जन्म में भी आएगी, राइट। तो इसीलिए कर्मास का इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। टैरो रीडिंग से हम उनके जो अभी का जो पास्ट है वो हम देख सकते हैं, और फिर वो जो पुराने पास्ट का उसका अलग एक आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पास्ट के बारे में जान सकते हैं। प्लस साथ ही साथ में टैरो से हम जरूर उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि जो भी कार्मिक, कुछ न्यूमरोलॉजी में भी कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, लाइक 13 हो गया, 19 हो गया, अगर ये डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं या ये कहीं भी अलाइन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कार्मिक इफेक्ट है उनके ऊपर। सो दैट इज वाई ये सब मिला के अगर हमें पता चलता है कि कार्मिक इफेक्ट आ रहा है, तो यस, उनके लिए बहुत सारी रेमेडीज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ओनली, या अकॉर्डिंग टू टैरो का जिस समय क्या सजेस्ट करेंगे उस तरह की हम रेमेडीज उनको दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें ये होता है कि आप फॉरगिव करो, जो पुराना हुआ उसको आप लेट गो करो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। आज अगर किसी इंसान ने हमसे बात नहीं की तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, हम सोचते रहते हैं वो बात नहीं कर रहा, और कल को बाई चांस कुछ हो गया तो यही थॉट, यही कर्मा मैं लेके चली जाऊंगी, राइट, या जो भी इंसान है वो लेके जा रहा है, तो उसके दिमाग में वही चीज फिर आगे तक चलती आएगी। सो इसीलिए आज के टाइम में कहते हैं कि लोगों को लेट गो, फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। सबको फॉरगिव करते रहो, रोज रात को ग्रैटिट्यूड करो, जिन लोगों को आपको पता है आपने दिल दुखाया है उनको फॉरगिव करो। आजकल होपोनोनो प्रेयर सबको पता है, आई लव यू, सॉरी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, ये प्रेयर बोलो, उन लोगों को ध्यान में रख के। प्लस मैं ऐसा बोलती हूँ कि अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए तो ये प्रेयर करनी ही चाहिए। सबको ब्लेसिंग्स दे, सबको ब्लेसिंग्स दो, सबसे एक बार थैंक यू बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम अपने बच्चों को डांटते भी रहते हैं, चाहे वो अनइंटेंशनली है, चाहे वो उनके लिए कि वो अच्छे बने, पर लेकिन हम तो अपना थोड़ा सा कर्मा खराबी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को तो नहीं बोलेंगे वरना वो बिगड़ जाएंगे एकदम। तो एटलीस्ट रात को उनको अपने आगे रख के, जो कि हीलिंग्स में हमारी, जो आपने हीलिंग का पूछा है, तो दिस हीलिंग इज रियली वेरी नेसेसरी। अगर आप रेकी हीलर नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हीलिंग में, तो आप ये छोटा सा काम रोज करिए और आपकी लाइफ में चेंज देखिए। आपको क्या करना है, आपको जो भी इंसान है, आपके जो भी नियर वंस हैं, जिनसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, आपने उनका दिल दुखाया, उन्होंने इवन आपका दिल दुखाया है, गलती उनकी भी है,
तो भी उनको 5 मिनट अपने आंखों के आगे रखो, उनके लिए बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देखेंगे 15 से 20 दिन में या तो वो इंसान से आपका रिलेशन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, या आपके अंदर का जो बैगेज है, जो आपको लग रहा है, जो एक भार हमारे दिल पे होता है ना, वो उतर जाएगा। एंड इट विल गिव यू कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। रितु जी बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है। चलिए तो फिर हम रेमेडीज पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके साथ इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और मैं आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे आपकी बातें सुनकर। तो रेमेडीज पे जब जैसे हम बात आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम रेमेडीज देखना चाहें, पता है ये ब्रेकअप के लिए कुछ एक अच्छी आप एक ऐसी रेमेडी बताएं कि जो हमारे बच्चे जो आजकल ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हैं, या जो हस्बैंड वाइफ ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हैं, तो उनके लिए एक जबरदस्त आप रेमेडी दीजिए। देखिए ब्रेकअप में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सिंपल रेमेडी करनी है। एक हनी की बोतल ले लो, ठीक है, छोटी सी हनी की बोतल ले लो, एक व्हाइट पेपर ले लो, प्लेन पेपर लेना, उसके ऊपर एक पिंक कलर से हार्ट बना के आपको आपके पार्टनर का नाम लिखना है, प्लस लिखना है वीनस क्योंकि शुक्र का वो है, प्लस वो अट्रैक्ट करता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो आपको आपके पार्टनर का नाम वीनस, आपका नाम लिखना है, उस पेपर को फोल्ड कर दो और फोल्ड करके उसको उस शहद की बोतल में रख दो। प्लस साथ ही साथ में एनर्जी यही देनी है उसको, फिर बोतल को ऐसे अपने हाथ में रखो और उसको एनर्जी दो कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ गया है, मुझसे बात कर रहा है, जो भी सारे इश्यूज है वो खत्म हो रहे हैं बस। और ये हमारे को पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट टेंस में देनी है। उसके बाद इस शहद की शीशी को आप नॉर्थ ईस्ट में रख दो, और आप अपने घर के में रख सकते हो, आप अपने रूम के रख सकते हो, साथ ही आप ये किसी के भी कर सकते हो, नॉट इवन ब्रेकअप, सास से नहीं बन रही है, ननद से नहीं बन रही है, किसी से भी आपको आपका रिलेशन ठीक करना है, आप ये करो। रोज अगर हो सके तो उस एनर्जी, उस बॉटल को रोज निकाल के एक बार एनर्जी दो। और ऐसा नहीं है कि आप बॉटल को तो एनर्जी दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद मन में सोच रहे हैं यार मेरे से फोन ही नहीं आया, मेरे से तो बात ही नहीं हुई। दिस इज नॉट। एक बार ये देने के बाद आप इसको यूनिवर्स को दे दो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर डोमिनोज ने कहा है 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में पिज्जा डिलीवरी, ठीक है। आज अगर मैंने पिज्जा किया ऑर्डर डोमिनोज से, राइट, मैं वो 20 मिनट ना परेशान रहती हूँ, अरे आया नहीं, 20 मिनट हो गए क्या, नहीं हुए क्या, ये नहीं हुआ क्या। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो लेट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसके पीछे ही पड़ गई हूँ, राइट, मैंने यूनिवर्स को नहीं दिया। नॉर्मल में हम अगर पिज्जा ऑर्डर करते हैं हम शांति से बैठ जाते हैं, वो 20 मिनट में क्या 10 मिनट में आ जाता है। वो टाइमलाइन उन्होंने दिया है ना, Exactly. तो हम वो टाइमलाइन के पीछे पड़ जाते हैं कि अभी आएगा पिज्जा आया, टाइम में नहीं आया तो फ्री है। Exactly. तो हम क्या पूरी एनर्जी उसकी डाल, अरे मजा आ जाए अगर वो टाइम पे नहीं है तो हमको फ्री पिज्जा मिलेगा, राइट, तो हम उसको एंजॉय भी नहीं करते। हाँ। और एक हमने कहीं नॉर्मली पिज्जा ऑर्डर किया है, हम शांति से बैठे, कब 5 मिनट में 10 मिनट में टीवी देखते देखते टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चलता। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप सोचोगे अब तो फोन आ जाए, ऐसा नहीं करना है। और फिर नहीं होता तो हम परेशान भी हो जाते हैं, इतने दिन से कर रहे हैं पर फोन ही नहीं आ रहा, क्या फायदा। सो दैट इज वाई उसको एनर्जी देके रख जाओ, भूल जाओ एंड सेंड इट टू यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स विल एक्चुअली गिव रिजल्ट्स इफ यू हैव फुल फेथ ऑफ यूनिवर्स। भगवान को भी हम अगर बोल देते हैं एक बार विश, भगवान को आप क्या बोलते हैं, आजकल मैंने देखा है लोग जाते हैं ना और फिर चालू हो जाते हैं हमारी विशेस, ये पूरा कर देना, ये पूरा कर देना, ये पूरा कर देना। कितने बार लोगों से मैंने, बिल्कुल सही बात है, कितनी बार लोगों से मैंने पूछा है कि आपने देखा कि उन्होंने कपड़े क्या पहने थे। आज अगर मैं कभी बोलती हूँ कि यार आज वो ग्रीन वाला उनका श्रृंगार कैसा था, एग्जैक्टली, वहां की एनर्जी कैसी थी, वो फील नहीं करेंगे वो लोग। वो क्या करेंगे, बस हमारा काम होना चाहिए, राइट। ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर देना, बट कभी ये देख के, भगवान को देख के भी नहीं आते। हाँ। कभी कभार मैं पूछती हूँ ना, आज तो ग्रीन ड्रेस कितना अच्छा लग रहा था, किसी को पता ही नहीं होता अच्छा क्या ये था ग्रीन ड्रेस, हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मेरे को यही लगता है यार भगवान को सब पता है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, एक बार एक लड़की होती है, बहुत छोटी होती है, वो जाती है मंदिर में और ऐसे ही कुछ मतलब 2-3 साल की समझ लो या 4 साल की, उसको कुछ नहीं आता, वो हाथ जोड़ के कुछ ऐसे बोल बोल के निकल जाती। 4-5 दिन से पंडित जी देख रहे थे कि ये कुछ बोल के तो जा रही है। फिर एक दिन पंडित जी से रहने गया, उन्होंने कहा कि तुम बोलती क्या हो, तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है, इतनी सी देर में, इतनी सी उम्र है, इतनी कुछ समझ नहीं है, तुम बोलती क्या हो। तो वो बोलती है मैं कुछ नहीं बोलती, मैं तो ABCD बोलती हूँ और बोलती हूँ आप अपने आप वर्ड्स बना लेना। बिकॉज भगवान को हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये कहना है कि भाई हम आए हैं, आप देख लेना आप कैसे हो, बढ़िया, चल।
सही बात है। अच्छा रितु जी, एक बात और, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है ना, मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताएं कि जैसे सपोज किसी को बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, देखो कई बार क्या होता है, Yeah. गोचर बदल जाता है, इंसान है ना राजा से रंक बन जाता है, ठीक है। True. अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ एकदम मेजर फाइनेंशियल लॉस आ रहे हैं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी और टैरो, उसके अंदर से कोई एक उपाय आप हमें फटाफट हमारे व्यूअर्स को बता दें, ताकि उपाय भी मतलब उनको करने में भी मजा आए और उनको फायदा भी हो। देखो न्यूमरोलॉजी अलाइनमेंट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं मैच कर रही, तो मुझे एक बार पूरा चेक करना पड़ेगा कि आपका नेम का क्या है। कई बार नेम की वाइब्रेशन तो हमें मिल रही है पर वो गलत तरीके से मिल रही है क्योंकि सब चीजें अलाइन नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपकी नेम की जो प्रॉब्लम है वो पूरा कैलकुलेट करके फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में। बाकी तो आप जानते हो कि शुक्र को अच्छा करो, शुक्र के हिसाब से आप डोनेशन करो, व्हाइट कलर की चीजों का डोनेशन करो, आटा दो, चावल दो, ये सब डोनेट करो। 26 नंबर है, दैट इज फॉर 24, 6 नंबर इज फॉर शुक्र। आप यहाँ पे वीनस, ये आपका वीनस माउंट है, इस पे 24 लिखो, प्लस आप इन्फिनिटी का साइन बनाओ। सो ये जो छोटे छोटे काम भी आप करोगे, आप देखोगे कि आपका जो शुक्र प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ही शुक्र स्ट्रांग होगा, आप बस पैसा ही पैसा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से सब तरफ से पैसा अट्रैक्ट करोगे। एक और रेमेडी मेरे को जाननी है आपसे, क्योंकि इतना मजा आ रहा है, आपकी इतनी इंटरेस्टिंग रेमेडीज है। देखिए सुनता हर कोई है पर करता कोई नहीं है, एग्जैक्टली, राइट? हाँ। तो अभी एक लास्ट रेमेडी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ इशू आ रही है, ठीक है, तो वो हेल्थ इशू को दूर करने के लिए किस प्रकार की रेमेडी आप सजेस्ट करेंगी? देखिए हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि या तो आप हीलिंग्स कराओ, क्योंकि हीलिंग्स में जो रेकी हीलिंग्स में बिल्कुल, होती है हाँ जी, उसके अंदर हमारे सिंबल्स होते हैं। बिल्कुल, हम उस इंसान को अपने साथ में, क्योंकि कई बार इश्यूज ऐसे होते हैं जैसे एंजाइटी हो गया, हाँ, डिप्रेशन हो हाँ गया, जी, ओवर थिंकिंग हो गया, हम्म, आपके पास सब है फिर हम्म, भी आप दुखी हो। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने माइंड में कुछ बिठा लिया। हम्म, आज मैं आपको बोल रही हूँ दीपा जी, अगर आप पूरा दिन ये सोचोगी ना 1 घंटा कि मेरे सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, सर, आपका सर दुखने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार लोग सोच सोच के अपने आप, मतलब प्रॉब्लम लाइफ में इतनी नहीं है, हमने क्रिएट कर रखी है। सब चीजें हैं, एक इंसान बात नहीं कर रहा, हम प्रॉब्लम में हैं। हम हम प्रॉब्लम, उसी के लिए उदास हैं कि भाई क्यों क्यों बात नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा, इट्स ओके, लीव। बट द पॉइंट इज कि हम, तो इस तरह के जो हेल्थ इश्यूज हैं, अब आप उनके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डिप्रेशन की दवाइयां दे देगा, बिल्कुल, आपका वेट बढ़ाएगा, हम्म, आपको सुलाता रहेगा। हम्म, तो देयर इज नो सेंस। हम्म, सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज के लिए, आई अंडरस्टैंड हेल्थ इश्यूज होते हैं, हम्म। बट कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो हमने बना रखे हैं। जैसे कि आप बताइए कि किसी का, जैसे कि कोई बस ये डिप्रेशन एंजाइटी वाला, क्योंकि आजकल तो लोगों को कंपटीशन यही के है, लिए रिलेशनशिप में हर जगह मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। करेक्ट। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक बढ़िया सी रेमेडी बता दीजिए। सबसे पहले तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। मतलब आप ये सोचो कि किस बात का डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है। मेरे पास ये है, वो है, अच्छी खासी मेरी फैमिली है, मेरे बेटा है, या जो भी, आपकी शादी नहीं हुई तो ठीक है, मेरी आगे जाके शादी हो जाएगी। आप फैमिली में है तो ये सोचो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, अच्छा खासा मेरे पास घर है। तो हम, मेरे को किस बात का डिप्रेशन। तो सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। उसके बाद सोने से पहले, जब भी आप सोने से पहले अपने माइंड में कुछ अफर्मेशंस बोलो, जैसे कि आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये अफर्मेशंस भी आप शाम को सोने से पहले, क्योंकि जब हम सोते हैं, सोने से पहले जब हम ये अफर्मेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये कोई सच ऐसी बीमारियां नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, सही बात है, राइट। और हम खुद से कर सकते हैं, हमें विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इसके लिए अगर हम रात को ये अफर्मेशन बोलेंगे तो ये पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेगा। साथ ही साथ में सुबह उठ के सेम अफर्मेशंस 5 मिनट आंखें बंद करके सोचो, और जो बोल रहे हो उसको इमेजिन करो। मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, और आपकी जो स्माइल है ना ये बढ़ती चली जानी चाहिए। कि मतलब आप 5 मिनट भी बोलोगे ना तो आप ऐसे मुंह से बोल रहे हो, ऐसे हो जाना चाहिए। इतना ज्यादा आपका जो सबकॉन्शियस है, या इतना ज्यादा जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो उसके अंदर होना चाहिए। तो जब आप सुबह ये काम करोगे, रात को हमने किया तो सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हुआ, सुबह हमने किया तो सबकॉन्शियस माइंड तो रिवायर हो या ही, साथ ही साथ में उसने एनर्जी दे दी, पूरे दिन में एनर्जी दे दी कि भाई ये सारी एनर्जी है, अब हमें उदास नहीं होना है। और धीरे धीरे ये चीजें कंसिस्टेंसी वाली, आपने सोचा 2 दिन किया और 2 दिन में असर हो जाएगा, तो नहीं होगा। साथ ही साथ में आप सोचो कि अभी तक तो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या करें।
तो नहीं होगा। आपको मिनिमम 21 डेज करना, क्योंकि 21 डेज में ऐसा कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा रिवायर होता है। रिवायर आज अगर आप स्मोकिंग 21 डेज छोड़ देते हो ना, तो आप एक बार उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज अब आपकी विल पावर इतनी हो गई। तो सेम ऐसे ही जब आप 21 डेज ये रेमेडी मन से, फेथ से करोगे, तो आप डेफिनेटली जो डिप्रेशन है उसको खुद से निकल जाओ। रितु जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत सारी जानकारी मुझे खुद को मिली और मेरे को ऐसी आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी। और इट वाज अ प्लेजर आप यहाँ पर आए। और मैं अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को, अपने फॉलोअर्स को ये बोलना चाहूंगी कि रितु जी का जो इंस्टाग्राम पर चैनल है रितु मैजिक डिवाइन, उसको फॉलो करें। और रितु जी ने जो रेमेडीज बताई और जिस तरह से किस तरह से लाइफस्टाइल कैसे बनानी चाहिए और किस तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना चाहिए, उस पर आप जरूर ध्यान दें और उस पर आप वर्क करें। और थैंक्स फॉर कमिंग हियर रितु जी, Thank आपसे you. मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।